वेलकम बैक गाइस। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में मौलाना अरशद मदनी साहब ओवैसी साहब को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। और काफ़ी मैंने रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाया है और आखिर तक कंक्लूजन हमें पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या सच में पसंद करते हैं। जो कि आप देख सकते हैं इस तरह के हेडलाइन है कि मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा कोई लीडर नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इससे गलत मीनिंग बिल्कुल भी ना निकालें। मैं किसी को भी छोटा या बड़ा इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं करने की या कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कौन है ये मौलाना अरशद मदनी साहब, पहले इसे समझते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब नेशनलिटी इंडिया के हैं। ऑक्यूपेशन आप देख सकते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर है, इस मतलब विद्वान है, बहुत काबिल इंटेलिजेंट है। और जमीयत उलमा हिंद के ये मेंबर है। शेखुल हदीस है दारुल देवबंद के। शेखुल हदीस है तो अपने आप में ही ये बहुत इल्म का जो है, कह सकते हैं कि बहरुल उलूम में इनका ये काउंटिंग होता होगा, ये बात भी जाहिर है। बहुत काबिल है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रेट होंगे, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। दोनों का ही जो थॉट्स है लगभग एक जैसे है, दोनों ही हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। चाहे इस तरह का आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने कहा है कि एनपीआर एनआरसी जो है वो कम्युनल एजेंडा है। इन्होंने गवर्नमेंट पर हमला किया था, तो इस तरह से ओवैसी साहब ने भी इन्होंने कहा था कि देश को बांटने की बात करती है गवर्नमेंट इसके थ्रू। दोनों का स्टेटमेंट लगभग एक जैसा है। इस तरह से मॉब लिंचिंग के लिए भी दोनों ने आवाज़ उठाया था। ओवैसी और अरशद मदनी साहब ने दोनों ने ही इसको गलत ठहराया था और कहा था ये एक चाल और साजिश है। दोनों ने ही इसके ऊपर भी आवाज़ उठाया था कि जब शाहीन बाग और तबलीगी जमात को इन्होंने इस तरह से जो शाहीन बाग और तबलीगी जमात को एक गलत तरह का पेश करने की जो कोशिश किया था मीडिया ने। दोनों ही आउटलुक आउटलुक मैगजीन जो बहुत बड़ा और एक ऑथेंटिक मैगजीन समझा जाता है, तो उन्होंने ही अपनी इन दोनों के स्टेटमेंट को अपना जो इस मैगजीन के अंदर जगह दी थी। और दोनों का ही आप देख सकते हैं कि एक जैसा सोच है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए इनको एफआईआर भी दर्ज हुआ था अरशद मदनी साहब की, जब इस तरह की स्टेटमेंट दिया था तो। लेकिन बात करते हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोनों का अचीवमेंट ये है कि जो ये 500 दुनिया के अंदर जो 500 ये बेहतर सबसे प्रभावशाली जो मुस्लिम काउंटिंग होता है, उसके बाद एक बुक तैयार की जाती है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर दोनों का ही नाम है। इससे भी काबिल होता है कि ये दोनों ही महान है। लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है, अब ये हम लोग मेन बात करते हैं। ये बात भी हमें पता है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो है अपोज कर चुके हैं पहले भी, यानी कि इनको खासा पसंद नहीं है ज़्यादा। मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ और उलमाओं की हर किसी को कदर भी करनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी हों ये। लेकिन फिर ये तो खैर बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा काबिल लोग हैं और हम सब के दिल में उलमाओं की इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है और तमाम लोगों को भी करनी चाहिए। ये बात ओवैसी साहब भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब क्या कहते थे कि एआईएम प्रमुख ओवैसी चेतावनी, कहा मुसलमानों को बड़े नेता या नेता बनने की कोशिश ना करें। तो ये बात तो है कि थोड़ा सा पसंद नहीं है महमूद मदनी साहब को। लेकिन अरशद मदनी साहब को क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एक आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि हिंद के मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा कोई लीडर नहीं, मुसलमान को अपना लीडर कबूल करें। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके हालांकि इसकी जगह इसको जो है एक हिंदी पेपर ने भी अपना जगह दिया था। लेकिन जब मैंने इसको जांच और पड़ताल करने की कोशिश की तो ये समझ कर आया कि ये जो पोस्टर है ये फर्जी है, ये किसी के द्वारा बनाया गया है। और जो हिंदी न्यूज़पेपर था उन्होंने भी अपना जगह दिया था इसी पोस्टर के माध्यम से, वो भी फर्जी ही था। जो कि उस वो न्यूज़ फर्जी था जो उस पेपर के अंदर जगह दिया गया था। लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो इनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा तो उसके अंदर ये लिखा हुआ, ये बताया गया कि क्योंकि ये मैं किसी भी सियासत से बिलोंग नहीं करता हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ और ओवैसी एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता है। तो इसीलिए मैं उस पार्टी का अच्छा या बुरा कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मतलब डिप्लोमेटिक टाइप के जो इन्होंने आंसर दिए थे। और इन्होंने ये कहा था कि वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको सही या गलत ठहराऊँ ये मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। इस तरह से बचते हुए निकल गए थे। लेकिन आप इस ये अभी तक जो है ये समझ सकते हैं कि दोनों में से, यानी कि मौलाना अरशद मदनी साहब जो है वो
थोड़ा बहुत जो है इनका ओपिनियन जो है वो मिलता जुलता है, इनकी सोच भी मिलती जुलती है। क्योंकि ये सियासत से बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान के अमीर समझे जाते हैं, माने जाते हैं। और मुसलमानों में बहुत सारे एक तबका ऐसा भी है जो कि सियासत को पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट देकर कि ओवैसी साहब अच्छे हैं या बुरे हैं, इस तरह देकर उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं या सियासत में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं हिंदुओं के बड़े बड़े, उनके साथ भी उठना बैठना होता है। इसीलिए ये जो है अपना डायरेक्ट वे में कभी नहीं को एक्सेप्ट या कबूल करते कि ओवैसी साहब को आप वोट दें या ना दें, उनको नेता बनाएं या ना बनाएं। खैर, आपको थोड़ा सा ये बातें समझ में आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि ये थोड़े से नरमी से पेश आते हैं, और ओवैसी साहब जो है ये थोड़े से सख्ती के साथ पेश आते हैं। ये डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते, ये किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। जो भी है डायरेक्ट वे में सही या गलत का फैसला करते हैं, और बहुत सख्ती के साथ ज़बान का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक व्यूअर था, उन्होंने बड़ा अच्छा एक कोट किया था कमेंट के अंदर, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कोटेशन है कि ये अगर आप सच है, और क्योंकि सच कड़वा होता है, अगर आप सच बात कहते हैं, हक बात कहते हैं, और अगर आपका फिर भी कोई दुश्मन नहीं, तो समझ जाएं आप मुनाफिक है। यानी कि अगर आप सच कहते हैं तो इसका मतलब आपका दुश्मन होगा ही होगा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो इंसान गलत है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद।